मान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दरूद व सलाम पेश करते हुए, जो कि मंबा-ए इल्म व हदायत हैं, हम अपने चैनल उर्दू दी लैंग्वेज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। आज का सबक नहायत ही दिलचस्प है। हम इसको कौमी निसाब में जमात छठी से लेके जमात दहम तक पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसा सबक है जो कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए और असातिज़ा अपने तलबा के लिए बतौर समी व बसरी सरगर्मी भी करवा सकते हैं, जिससे उनकी ज़हानत और याददाश्त को जांचने में मदद मिलती है। और जहाँ तक तलबा की बात है, उनके लिए एक ये ज़हनी आजमाइश और खेल है। तो आज हम जो ग्रामर और ज़ुबानदानी के हवाले से सबक पढ़ रहे हैं वो सबक नंबर 12 है, और इसको हम मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहते हैं। सबसे पहले हम इसके मायने जानेंगे, फिर ग्रोही अल्फाज से मुराद क्या है, इसकी तारीफ़, ग्रामर के रूप से इसको क्या कहते हैं, मुतलाज़िम की पहचान, मिसालें और समी और बसरी सरगर्मियाँ आपकी पसंदीदा। तो आज के सबक के चीदा नकात आप जान गए हैं, तो शुरू करते हैं आज सबक। सबसे पहले हम जानेंगे मुतलाज़िम क्या है। मुतलाज़िम के मायने कुछ इस तरह से है, यानी एक दूसरे के लिए लाजमी होना, या हम यूँ कह सकते हैं बाहम लाज़मो मलज़ूम होना। मुतलाज़िम, लाज़मो, मलज़ूम, आपको ये बासानी याद हो जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ मीम से मुराद अरबी का जो है, यानी कि जो लाजमी हो। अब हम जानते हैं कि मुतलाज़िम ग्रामर के रूप से क्या है। उर्दू ज़बान में बतौर सिफ़्त इस्तेमाल होता है, यानी ये सिफ़्त ज़ाती है, किसी भी इसम की सिफ़्त ज़ाती है, चाहे वो नाम है, चीज़ है, जगह है, ये सब क्या है, इसम है। तो ये उसकी क्या है, ज़ाती सिफ़्त है। अगर हम किसी इसम की सिफ़्त के लिए कुछ अल्फाज के ग्रोह का इस्तेमाल करें तो वही अल्फाज ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। तो आपको यकीनन ये वाज़िह हो गया कि ग्रोही अल्फाज कौन से होते हैं, कि अगर हम किसी की वजाहत करते हैं और उन अल्फाज का इस्तेमाल करें तो वो ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। तारीफ़ क्या है इसकी, अब हम ये जानते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उससे वाबस्ता या मुतल्लका जो भी अल्फाज हैं जहन में आ जाएं, वो मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप गर्मी, सर्दी, मौसम बहार, बरसात, ख़िज़ां, इनको ही सामने रख लें तो इसके हिसाब से मौसम के फल और वो तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। हम यहाँ पे कुछ मिसालें आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें बागीचा, घर या मकान, बस्ता, स्कूल और बाज़ार वगैरह शामिल हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर आपके सामने रखी है बागीचा। बागीचा कहते हैं छोटे बाग को। मोस्टली हम जो घरों में जो हमारे लॉन होते हैं उनको हम बागीचा कहते हैं। ये पुरानी उर्दू में अब तो ये बहुत ही कम लफ्ज़ को बोला जाता है, लेकिन आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी कौमी ज़ुबान को। बस्ता, जितनी चीज़ें हैं, क्यारियाँ, पौधे, पानी, फूल, फल, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। और ये लफ्ज़ है बस्ता। तो बस्ता आपके सामने आते ही आपके जहन में क्या आ जाएगा, कॉपियाँ, किताबें, रबर, दवात, पेंसिल, कलम, शॉर्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स और जितने भी इसके लवाज़मात हैं वो तमाम के तमाम आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे। ये नहायत ही दिलचस्प और महसूस करने वाली सरगर्मी है। और देखिए, अब स्कूल आ गया हमारे जहन में, तो स्कूल के आते ही बेशुमार चीज़ें हैं जो कि तलबा, आपको शायद हमारे भी जहन से निकल जाएं लेकिन तलबा के जहन में होती हैं। कमरा जमात, असम्बली, खेल का मैदान, तलबा, असातिज़ा और प्रिंसिपल, और कुर्सियाँ, मेज़, तख्ता सफ़ेद, तख्ता स्याह, लाइब्रेरी और बेशुमार चीज़ें आपके जहन में आ सकता है। जैसे बच्चों के लिए बहुत ख़ास है, सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं, स्कूल में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होती है, चौकीदार से होती है। फिर आया बाजी भी आपको नज़र आ जाती हैं। फिर देखिए, स्कूल की बेशुमार चीज़ें हैं जो तलबा के लिए, बेशुमार चीज़ें हैं जो तलबा के अंदर अपने लिए कशिश रखती हैं। ख़ास तौर पे स्कूल की घंटी, कि अब ये घंटी जो बज रही है क्या ब्रेक हो गई है। तो ये तलबा के लिए बहुत ही महसूस करने वाली सरगर्मी है। तो फिर हम जानेंगे घर या मकान, इसमें जो जो चीज़ें होती हैं तलबा उसको बड़े ही शौक़ से आपके सामने बयान करेंगे। जैसे खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श, गैराज, उनके घर में जो कुछ होगा वो आपके सामने रख देंगे। बैठक हो गई, किचन, और किचन को हम क्या कहेंगे, बावर्ची खाना, लॉन, बागीचा, ये तमाम अल्फाज अंग्रेज़ी से उर्दू में अब हमारे यहाँ मुस्तमिल है। बाज़ार या मार्केट में हम क्या देखते हैं, गाहक, दुकानें, दुकानदार
اور اشیاء، پھر ہم کوئی کہہ دے گا شاپنگ بیگ، ٹھیک ہے، جتنے بھی شاپس ہیں ان کے نام لینا شروع کر دیں گے، سبزی کا نام لے لیں گے، پھلوں کا نام لے لیں گے، جو جو ان کو چیزیں اچھی لگیں گی اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ اب آپ کا پسندیدہ موضوع ہے جی سمعی اور بصری سرگرمیاں، تو یقیناً آج کا سبق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اور آپ اس کے لیے اب تیار ہو گئے ہوں گے۔ تو متلازم یا گروہی الفاظ کی ہم نے پہچان کرنی ہے اور آپ اس کو بوجھیں گے اور یقیناً آپ اس کو بہت آسانی سے بوجھ لیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے کون سا سوال آتا ہے جی، باورچی خانہ کے گروہی الفاظ تحریر کریں۔ دو تصاویر بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی غور سے دیکھیں اور آپ اپنے باورچی خانے کو بھی اپنے ذہن میں لائیں تو بہت سے الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہی ہیں۔ تصویر شناسی اور متلازم الفاظ کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ ہم نے دو تصاویر رکھی ہیں، یہ کیا ہے اس میں؟ جی اس میں ایک بس ہے۔ اب آپ بس کو ذہن میں لائیں تو بس سے کیا چیزیں ملتی جلتی آپ کے ذہن میں آئیں گی؟ جی ارے ہاں، بس اسٹاپ، اور کیا آتا ہے؟ اور کیا ہوگا؟ سڑک، سواریاں، ڈرائیور، کنڈکٹر۔ بہت خوب۔ سورج، چاند، تارے، بادل، بارش، بجلی، پرندے، سیارے، کہکشاں پہچانے۔ ہم کچھ گروہی الفاظ رکھیں گے، آپ اسے پہچانے۔ مندرجہ ذیل متلازم الفاظ کس ایک خاص لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس تصویر پر غور کریں، کیا ہے اس پہ؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیہات اور گاؤں کا منظر ہے، اور یہ تمام جو اس میں آپ کو پس منظر نظر آ رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے گروہی الفاظ کیا ہوں گے۔ ارے واہ، بہت اعلیٰ۔ تو آپ نے مجھے یہ کمنٹ باکس میں لکھ کے دینے ہیں کہ کون سے اس کے گروہی الفاظ ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ دو تصاویر ہیں اور ساتھ میں ان کے نام بھی ہیں۔ تصاویر کو دیکھیں اور ان کے متلازم الفاظ کمنٹ باکس میں تحریر کریں، اور یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کے ذہن میں مزید کچھ الفاظ ہوں گے، آپ ضرور ان کو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اسے ہم آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے عید لفظ ہے آپ کے سامنے، بارش ہے، برسات ہے، گرمی ہے، تو اب آپ نے اس پہ بھی کمنٹ باکس میں گروہی الفاظ لکھنے ہیں۔ اردو دی لینگویج کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور انویٹیو کوکنگ اور بیکنگ چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس پہ روزانہ کی بنیادوں پہ آپ اس پر کام کریں گے اور کھیل کھیل میں اپنے ساتھیوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علم اور فیض پہ اضافہ فرمائے اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔